So here two questions you can see on board. Okay, so mammalian, if mammalian ovum fails to get fertilized, ये डे 21 का क्वेश्चन है, आपके मॉडल में भी है. If mammalian ovum fails to get fertilized, which of the following is unlikely? मतलब ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली? क्या नहीं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या नहीं होगा? क्या होगा नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली? क्या होगा नहीं, क्या नहीं होगा? तो वी ऑल नो दैट. हेलो सर, स्टार्ट हुई सर क्लास अभी? जी स्टार्ट हुई है जी सर, कनेक्ट हो गया, हो गया. थैंक यू. समझ गए हैं ना क्वेश्चन सब लोग? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या नहीं होगा? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कार्पस लूटियम डिसइंटीग्रेट. ये तो होगा. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये होगा. कार्पस लूटियम ब्रेकडाउन इफ फर्टिलाइजेशन फेल्स टू ऑकर, ये होगा. मुझे ये नहीं ढूंढना है क्या होगा, मुझे ढूंढना है क्या नहीं होगा. कार्पस लूटियम डिसइंटीग्रेट, ये तो होगा. प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग, ये सोचेंगे. तीसरा ऑप्शन है प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीशन फॉल्स डाउन. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ कार्पस लूटियम ब्रेकडाउन होगा. कार्पस लूटियम ब्रेकडाउन होने से प्रोजेस्ट्रॉन लेवल डिक्रीज होगा, एस्ट्रोजन लेवल भी डिक्रीज होगा. हु इज प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्ट्रॉन? कार्पस लूटियम. जब कार्पस लूटियम ही डिसइंटीग्रेट हो गया है, दैट मींस प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीशन फॉल्स डाउन, एस्ट्रोजन सिक्रीशन फॉल्स डाउन. सो ये सारे चीजें होंगे. ए ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा. होगा. क्या नहीं होगा? बी क्या नहीं होगा? ये प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग. ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल कब स्टार्ट होते हैं डेवलपिंग, ये बताइए मुझे. प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग फ्रॉम द डे 6. डे 1 to 5 तो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, राइट? डे 6 से डेवलप होना शुरू हो रहे हैं. दैट मीन्स ये बहुत ही ज्यादा एलिमिनेशन का क्वेश्चन है. एलिमिनेशन का क्वेश्चन है ये. डायरेक्ट आंसर आप बी नहीं निकाल सकते. आप डायरेक्टली तो कोई भी नहीं कर सकते. समझ गए बात? डायरेक्टली कोई भी नहीं कर सकते. इस टाइप के क्वेश्चन को एक रूल फॉलो करना पड़ता, दैट इज एलिमिनेशन. एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर डेफिनेटली एक्सपेक्टेड इन एवरी नीट एग्जाम. 2 to 3 क्वेश्चन ये साल भी थे. वो क्वेश्चंस 2 to 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जरूर. और ये क्वेश्चन सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है. पहले हटा दो आप आंसर्स, रॉन्ग ऑप्शंस हटा दे जाओ, सामने आ जाएगा राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए. स्पर्म ऑफ एनिमल स्पीशीज ए cannot fertilize the ovum of species B because sperm of one animal species cannot fertilize the ovum of another species. Why? Why fertilization is species specific? Why sperm of human only fuses with the ovum of human? Why not random fertilizations are occurring in nature? रैंडम फर्टिलाइजेशन, दूसरे स्पीशीज के ओवम को क्यों फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहे? व्हाट इज द रीजन? तो यहां पर हम बोलेंगे स्पर्म ऑफ वन पर्टिकुलर स्पीशीज fertilizes the ovum of that particular species only because of fertilizing anti-fertilizing reaction. Which reaction? Fertilizing and anti-fertilizing reaction. Sperm of animal species A produces anti-fertilizing. Sperm produces anti-fertilizing. Ovum produces fertilizing. ये डे 22 में क्वेश्चन है.
अब बताइए व्हाट इज द रीजन आई एम गोइंग टू राइट हियर. फर्टिलाइजेशन is species specific process. Fertilization is a species specific process. Okay, species specific process, because sperm secrete anti-fertilizing and ovum secrete fertilizing. ठीक है, ओवम secrete fertilizing. Fertilization is a species specific process because sperm secrete anti-fertilizing and ovum secrete fertilizing. And anti-fertilizing and fertilizing, if they are of same species, then only they are chemically attracted. If both fertilizing, ovum का fertilizing, sperm का anti-fertilizing are belonging to same species, then only they can fertilize. सबको मैं बता रहा हूं, देखिए डे 22 में क्वेश्चन नंबर 2 है. ये क्वेश्चन नंबर 2 है. डे 22 में क्वेश्चन नंबर 2 है. इसका आंसर जो है डे 22 में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लेना चाहिए फोर्थ ऑप्शन, एंटी फर्टिलाइजिंग ऑफ ए, फर्टिलाइजिंग ऑफ बी. डी ऑप्शन लेना चाहिए. ठीक है, चलिए ये करेक्शन था, ये कर लेना चाहिए. स्पर्म से क्या बन रहा है? स्पर्म से एंटी फर्टिलाइजिंग, ओवम से फर्टिलाइजिंग. हो सकता है हम भूल जाएंगे, ऐसा भी गड़बड़ हो सकती है ना, स्पर्म से फर्टिलाइजिंग, ओवम से एंटी फर्टिलाइजिंग, इसी से भी गलती हो सकती है. तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए, एक ट्रिक बना लेना. ओ एफ ऑफ एस ए मतलब ओ से ओवम, एफ से फर्टिलाइजिंग, ओ से ओवम, एफ से फर्टिलाइजिंग, एस से स्पर्म, ए से एंटी फर्टिलाइजिंग. अब नहीं भूलेंगे कभी भी. चलिए आगे बढ़ते हैं. आज की टॉपिक है हमारी फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. टॉपिक है हमारी फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. ओके, सबसे पहले क्या होगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, हाउ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स. सबसे पहले क्या होगा, कॉप्युलेशन होगा बिटवीन मेल एंड फीमेल. कॉप्युलेशन बोलो या क्वाइटस बोलिए या सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलिए बिटवीन मेल एंड फीमेल. ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इंसिमिनेशन होगा. दैट मीन्स रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल. इंसिमिनेशन होगा. फर्स्ट कॉप्युलेशन होगा, फिर इंसिमिनेशन होगा. नाउ आफ्टर इंसिमिनेशन व्हाट हैपेंस, कैपेसिटेशन होगा. कैपेसिटेशन एक फ्लो चार्ट बन रहा है पूरा फर्टिलाइजेशन चैप्टर टॉपिक समझने के लिए, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे हम. फॉर फर्टिलाइजेशन व्हाट इज कंपल्सरी, फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर इनवाइवो फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, नेचुरल फर्टिलाइजेशन कराने के लिए. ठीक है, नेचुरली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कॉप्युलेशन के बाद होता है. कॉप्युलेशन, कॉइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद इंसिमिनेशन होगा. इंसिमिनेशन के बाद कैपेसिटेशन होगा. व्हाट इज कैपेसिटेशन, हाइपर एक्टिविटी ऑफ द स्पर्म
in female reproductive system. Hyperactivity of sperm in female reproductive system. एक्चुअली जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंजेक्ट होते हैं, दैट टाइम द स्पर्म्स बिकम हाइपर एक्टिव, दे स्टार्ट मूविंग वेरी फास्ट. जब तक मेल के पास थे स्पर्म, थोड़ा सा उतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं थी. जैसे फीमेल बॉडी में जाएंगे स्पर्म तो हाइपर एक्टिविटी आ जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेशन. यूजुअली क्वेश्चन पूछता है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म वेर इट ऑकर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलना चाहिए, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, अब स्पर्म ट्रैवल करते जा रहे हैं. जस्ट इमेजिन दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Sperms are injected into the vagina, then sperms are moving into the cervix, then into the uterus. Sperms are moving and then come into the fallopian tube, and then come into the ampulla region. कहां पे आएंगे? ampulla region आएंगे. fertilization occurs in ampulla रीजन में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एम्पुला रीजन में. मोर स्पेसिफिकली क्या बोलना चाहिए? एम्पुला रीजन बोलना चाहिए. फर्टिलाइजेशन कहां होगा? एम्पुला रीजन में होना चाहिए. अगर ये ऑप्शन नहीं है एम्पुला, तो दूसरा हम ऑप्शन सोच सकते हैं, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन. इनफंडिबुलम तो नहीं लेना. वेर फर्टिलाइजेशन आकर इनफंडिबुलम एंड एम्पुला जंक्शन गलत. पहले तो हम ऑप्शन ढूंढना चाहिए. वेर फर्टिलाइजेशन आकर बोलते एम्पुला नहीं है ऑप्शन में इन केस. सो दैट टाइम यू टेक ऑप्शन एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा. यू नो फैलोपियन ट्यूब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस. वेर फर्टिलाइजेशन इज ऑकरिंग एम्पुलरी रीजन, या नहीं तो हम क्या बोल सकते हैं? एम्पुलरी इस्थमिक रीजन बोल सकते हैं. चलो फर्टिलाइजेशन हो गया. हाँ, फर्स्ट क्या करेगा स्पर्म फर्स्ट पेनिट्रेट करोना रेडिएटा. आप बोलेंगे ये क्या है करोना रेडिएटा? अलग पेज पे, आप नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बनाना चाहिए आप समझने के लिए. नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बनाइए. फ्लो चार्ट कंटिन्यू होने वाला है आगे. नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बनाएंगे. व्हाट इज करोना रेडिएटा? स्ट्रक्चर ऑफ ओवम बोल सकते हैं हम. क्या? स्ट्रक्चर ऑफ ओवम जो है, ये रहा ओवम के ऊपर लेयर्स होते हैं. लेट्स सी व्हाट आर द लेयर्स ऑफ ओवम. ओवम इज सराउंडेड बाई, इमीडिएटली आफ्टर द ओवम के ऊपर इमीडिएटली नेक्स्ट, ओवम के ऊपर कौन सी लेयर है? यस, ओवम के तरफ कौन सी लेयर है? विटलाइन मेम्ब्रेन है. विटलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है पूछिए आप? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है जोना पेलुसिडा है. एक्चुअली ऑल द 3 आर द लेयर मेम्ब्रेन्स हैं ये. दीज आर ऑल 3 मेम्ब्रेन्स. विटलाइन मेम्ब्रेन सबसे अंदर, उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर जोना पेलुसिडा. इन बिटवीन विटलाइन मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विटलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप आता है ना, उस गैप को हम बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस. क्या बोलते हैं?
पेरीविटलाइन स्पेस यहां लिख दो, समझ जाना पेरीविटलाइन स्पेस कहां है, इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड विटलाइन मेम्ब्रेन. व्हाट इज द स्पेस? Perivitelline space is present. Perivitelline space is present. And around the zona pellucida, there is a cellular layer. Cellular layer. एक सेलुलर लेयर है जोना पेलुसिडा के ऊपर, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड करोना रेडिएटा. करोना रेडिएटा. अगर कोई स्पर्म को फर्टिलाइजेशन करना है ओवम के साथ, तो सबसे पहले वो करोना रेडिएटा को ब्रेक करना. आया समझने? करोना रेडिएटा को ब्रेक करो, फिर जोना पेलुसिडा को ब्रेक करो, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंटरेक्शन करो, फिर विटलाइन मेम्ब्रेन, फिर स्पर्म अंदर जा सकता है ओवम के. इतना सब होना चाहिए. ओके, क्लियर है? सो फर्स्ट क्या ब्रेक करना चाहिए? करोना रेडिएटा. तो मैं लिख रहा था यहां पे फ्लो चार्ट में, स्पर्म फर्स्ट पेनिट्रेट करोना रेडिएटा. व्हाट इज करोना रेडिएटा? करोना रेडिएटा इज सेलुलर लेयर अराउंड द ओवम. It is a cellular layer around the ovum. It is called corona radiata. अब क्वेश्चन ये है कि हाउ स्पर्म पेनिट्रेट करोना रेडिएटा. ऐसा स्पर्म के पास क्या है कि जो है स्पर्म जो है करोना रेडिएटा को ब्रेक करते अंदर चले जाएगा? What is present? Sperm is having sperm lysine enzyme, already we know. Sperm penetrate corona radiata with the help of, flow chart continue, with the help of hyaluronidase enzyme. कौन सा एंजाइम? hyaluronidase एंजाइम की मदद से ये स्पर्म पेनिट्रेट कर पाएगा करोना रेडिएटा को. hyaluronidase एंजाइम. क्वेश्चन पूछेगा हाउ स्पर्म पेनिट्रेट करोना रेडिएटा. स्पर्म पेनिट्रेट करोना रेडिएटा विद द हेल्प ऑफ hyaluronidase एंजाइम. सो जैसे ही hyaluronidase एंजाइम आएगा, ये करोना रेडिएटा को सीधा डिसॉल्व करते हुए, hyaluronidase एंजाइम इज हेल्पिंग फॉर द स्पर्म टू अटैक जोना पेलुसिडा. अटैक जोना पेलुसिडा. फ्लो चार्ट कंटिन्यू. इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट? फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे पूरा कंटिन्यू. यहां तक क्लियर है सबको? नाउ स्पर्म पेनिट्रेट जोना पेलुसिडा. अब जोना पेलुसिडा के लिए अलग एंजाइम चाहिए. अब नहीं चलेगा hyaluronidase एंजाइम, नहीं चलेगा, अब कुछ और चाहिए. स्पर्म पेनिट्रेट जोना पेलुसिडा. स्पर्म पेनिट्रेट जोना पेलुसिडा. अब ये स्पर्म जोना पेलुसिडा को अटैक करेगा. एंड जोना पेलुसिडा इज जस्ट लाइक ए सीमेंट लेयर. सीमेंट. बिफोर एडिंग वाटर टू द सीमेंट, सीमेंट इज वेरी सॉफ्ट, है ना? जैसे ही सीमेंट में आप वाटर दे देंगे, एकदम हार्ड लेयर बन जाता है. सेम ऐसे ही स्पर्म जब जोना पेलुसिडा को अटैक करता है, फर्स्ट स्पर्म, नॉट सेकेंड, नॉट थर्ड, फर्स्ट स्पर्म की बात कर रहा हूं. फर्स्ट स्पर्म पेनिट्रेट जोना पेलुसिडा विद द हेल्प ऑफ अक्रोसिन एंजाइम. अक्रोसिन एंजाइम से अटैक करेगा. नाउ द जोना पेलुसिडा बिकम्स वेरी वेरी हार्ड. अब बन जाएगा जोना पेलुसिडा बहुत ही हार्ड लेयर. अब किसी और को एंट्री नहीं है. फर्स्ट स्पर्म अंदर आ गया, बस. Now the zona pellucida becomes very hard. जोना पेलुसिडा बहुत ही हार्ड है अब. ठीक है. नाउ द जोना पेलुसिडा इज वेरी हार्ड. इट डू नॉट अलाउ
पॉलीस्पर्मी, it do not allow any extra additional sperm to attack the zona pellucida. It do not allow पॉलीस्पर्मी, कोई एडिशनल स्पर्म को आने नहीं देगा अभी ये जोना पेलुसिडा, कोई एडिशनल स्पर्म को एंट्री चांस नहीं है. Now the zona pellucida becomes very hard. It do not allow polyspermy. Now zona pellucida. Now sperm penetrate. Now sperm penetrate प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बारी है. ठीक है, ओवम अब तक कुछ तो किया क्या? कुछ भी नहीं किया. कौन किया सब? स्पर्म इज डूइंग ऑल दिस वर्क. स्पर्म इज डिसॉल्विंग कोरोना रेडिएटा, देन डिसॉल्विंग जोना पेलुसिडा, then zona pellucida becomes very hard, polyspermy is prevented, additional sperms are prevented. Now sperm penetrate plasma membrane. अब ओवम की बारी. अब ओवम क्या करेगा इमीडिएटली? एक्चुअली ये क्या था पहले? सेकेंडरी oocyte था पहले. ओवम से पहले क्या रहता है? सेकेंडरी oocyte. पहले भी बताया मैं, ओवम से पहले क्या होता है? सेकेंडरी oocyte. तो अब यहां पे कंटिन्यू. नाउ द सेकेंडरी oocyte, secondary oocyte, now the secondary oocyte complete meiosis 2, complete meiosis 2. अब कंप्लीट हुआ meiosis 2. कब कंप्लीट हुआ बोलिए जरा? when sperm penetrate plasma membrane, secondary oocyte completed. secondary oocyte complete meiosis 2. अब बनेगा ना ओवम. अब हो जाएगा यहां पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट. फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया. ये फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम हो जाएगा. फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम. टेल ऑफ द स्पर्म, टेल ऑफ द स्पर्म नॉट एंटरिंग इनटू ओवम. याद रखना, जब स्पर्म जा रहा है ओवम के अंदर तो हेड जा सकता है, नेक जा सकती है, मिडिल पीस जा सकती है, टेल को अंदर अलाउड नहीं है. टेल बाहर छोड़ के आना, ओवम में नहीं जाना. टेल ऑफ द स्पर्म नॉट एंटरिंग इनटू ओवम. फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया. समझ में आ गया? इसी में से जो भी क्वेश्चन पूछना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यही क्वेश्चन बनता है. Now the secondary oocyte complete meiosis 2. When the secondary oocyte complete meiosis 2, when sperm penetrate plasma membrane. फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है. चलिए, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा? What happen next after fertilization? After fertilization, what is next? आफ्टर फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये. ओके, सो फर्टिलाइजेशन यहां पर हो गया, समझ लीजिए. यहां पर आया था, देखिए, सेकेंडरी oocyte. क्या था ये? सेकेंडरी oocyte. फर्स्ट पहले क्या होगा? स्पर्म पिनिट्रेट करेंगे, दूसरे स्पर्म भी यहां पे ट्राई करेंगे, बट ओनली वन स्पर्म गेट सक्सीड. एंड आफ्टर दैट जोना पेलुसिडा वैसे ही है, जाइगोट बन गया है. दिस इज द जाइगोट. जाइगोट बना. जाइगोट के बाद 2 सेल्ड स्टेज बनेगा. 2 सेल्ड स्टेज के बाद 4 सेल्ड स्टेज बनेगा. 4 सेल्ड स्टेज के बाद 8 सेल्ड स्टेज बनेगा. 8 सेल्ड स्टेज के बाद 16 सेल स्टेज बनेगा. 2 सेल्ड,
4 celled, 8 celled, then 16 celled stage. 16 celled stage. By the time it completes 16 celled stage, फेलोपियन ट्यूब कंप्लीट हो गया है, फेलोपियन ट्यूब की जर्नी कंप्लीट हो गई। फर्टिलाइजेशन कहां पर हुआ? फेलोपियन ट्यूब के अंदर हुआ है फर्टिलाइजेशन कंप्लीटेड इन एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। आफ्टर दैट 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, 16 सेल्ड। यहां पे लिख दूंगा मैं 8 to 16 सेल्ड स्टेज। 8 to 16 सेल्ड स्टेज इज कॉल्ड मरूला। क्या बोलने वाला हूं मैं? मरूला। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जोना पेलुसिडा अभी भी है। जोना पेलुसिडा इज प्रेजेंट टिल मरूला स्टेज। हाँ, मरूला के बाद डिसअपियर हो जाएगा। जोना पेलुसिडा प्रेजेंट इन सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte तो है प्रेजेंट इन मरूला। कब से है जोना पेलुसिडा, ये बताइए मुझे। जोना पेलुसिडा इज प्रेजेंट फ्रॉम द स्टेज ऑफ सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte में नहीं था जोना पेलुसिडा। बात समझने आ रही है आपको? सेकेंडरी oocyte इज हैविंग जोना पेलुसिडा, ओके, and it is present in 2 celled zygote, 2 celled, 4 celled, 8 celled, 16 celled। यहां तक तो है कंपलसरी। और एक बात बताऊं मैं, बिकॉज ऑफ वेरी हार्ड जोना पेलुसिडा, साइज ऑफ द मरूला इज नॉट इंक्रीजिंग। द साइज ऑफ zygote, द साइज ऑफ मरूला सेम, दोनों के साइजेस सेम है। आप बोलेंगे सर जाइगोट में तो एक ही सेल है लेकिन मरूला में तो इतने सेल हैं, फिर भी साइज सेम है। यस, साइज इज सेम। थोड़ा बहुत यहां पे कम दिख रहा होगा साइज, लेकिन ऑलमोस्ट सेम साइज है ये। मरूला का साइज, जाइगोट का साइज सेम सेम आना चाहिए। टिल मरूला देयर इज नो ग्रोथ फेस, ओनली नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। तो क्या लिखूं मैं? द साइज ऑफ मरूला is equal to the size of uncleaved zygote। uncleaved zygote का साइज जितना होता है मरूला का साइज भी उतना ही होता है। uncleaved, the size of marula is equal to the size of uncleaved zygote। समझ में आ रहा है आपको? आप पूछिए, रीजन पूछिए, ऐसा क्यों, साइज क्यों नहीं बढ़ रहा? बिकॉज ऑफ वेरी हार्ड जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा सीमेंट हो गया है, बोला ना मैं, हार्ड सीमेंट लेयर हो गया है। इट इज नॉट अलाउिंग एनी इंक्रीज इन साइज, एक्सपेंशन नहीं हो रहा। हाँ, इनसाइड द मरूला साइज नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग, number of cells are increasing। in cleavage, number of cells are increasing in cleavage, but size of marula is not increasing। size of marula is not increasing। तो यहीं पे बात समझने आ गई, द साइज ऑफ मरूला इज इक्वल टू द साइज ऑफ अनक्लीव्ड जाइगोट। मरूला किसको बोलेंगे? 8 to 16 सेल्ड स्टेज। बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है यहां पर, 2 स्पर्म एंटर हो ही नहीं सकते। ह्यूमन में 2 स्पर्म एंटर हो सकते हैं? चलिए मान लीजिए आप जो क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए 2 स्पर्म एंटर हो गए ओवम में, समझ लीजिए। नहीं होता ऐसे, अगर हो गया तो क्या होता? ओवम में 23 क्रोमोसोम, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम, और एक 23 लेके आओ, कितने हो गए? 69 क्रोमोसोम का है कोई ह्यूमन? नहीं होता, ऐसे नहीं होता। पॉलीस्पर्मी में बोला ना, पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड बाय विच लेयर? जोना पेलुसिडा।
जोना पेलुसिडा प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एनी एडिशनल स्पर्म। अगर जोना पेलुसिडा नहीं होता ना तो पूरे 200 मिलियन स्पर्म पूरे एंटर हो जाते थे ओवम में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जोना पेलुसिडा किसी एक ही स्पर्म को अंदर आने देगा। नाउ by the time डेवलपिंग एम्ब्रियो कम्स इनटू द यूटरस, ये फेलोपियन ट्यूब थी, ठीक है बात, ये फेलोपियन ट्यूब थी। by the time it comes into the uterus, the marula develops into blastocyst. Now it is blastocyst. Do you find any difference between marula and blastocyst? Marula is just a solid mass of cells, solid mass, इसमें कोई कैविटी नहीं है। अगर ड्रॉ करके बताऊं मैं, ये रहा मरूला। देखिए मैं जब मरूला ड्रॉ कर रहा हूं तो जोना पेलुसिडा जरूर ड्रॉ कर रहा हूं, उसके अंदर सेल्स हैं, सॉलिड मास ऑफ सेल्स। अप टू 16 सेल आप ड्रॉ कर सकते हैं, अप टू 16 सेल बिल्कुल ड्रॉ कीजिए। ये रहा मरूला। हाँ, अब ब्लास्टोस, मरूला डेवलप इनटू ब्लास्टोसिस्ट। The blastocyst is having outer layer trophoblast, inner layer inner cell mass बोलते हैं। outer layer is called ये blastocyst। what is the outer layer of blastocyst called? trophoblast। क्या बोलेंगे? trophoblast। and inner cell mass is called, इनर सेल मास बोलेंगे इसको, इनर सेल मास। इनर सेल मास। एंड द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, ये रहा पूरा ट्रोफोब्लास्ट। द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट विच आर इन कॉन्टैक्ट विथ इनर सेल मास, these cells are called what? ये वाले cells, the cells of trophoblast. What is trophoblast? outer cover of the blastocyst। blastocyst की जो outer cover है उसको क्या बोले हम? trophoblast बोले। trophoblast and outer layer, outer, thus trophoblast cell which are in contact with inner cell mass are called cells of Rauber। cells of Rauber बोले, cells of Rauber। and what is the function of cells of Rauber? वो बाद में देखेंगे, अभी पहले cells of Rauber क्या होते हैं वो समझ लीजिए। name of the scientist Rauber। cells of Rauber mean the cells of trophoblast which are in contact with inner cell mass। the cells of trophoblast which are in contact with inner cell mass। मैं इधर के सेल को नहीं बोल रहा, सेल्स ऑफ राउबर। कहां के सेल को बोल रहा हूं? यहां से लेकर यहां तक, ये सेल्स को हम सेल्स ऑफ राउबर बोलेंगे। द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इन कांटेक्ट विद इनर सेल मास, सेल्स ऑफ राउबर। नाउ दिस इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, व्हाट इज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस? यस, एंडोमेट्रियम। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा पता है? एंडोमेट्रियम को पिनिट्रेट करके अंदर चला जाएगा, मतलब ये यहां पर ऐसे आ जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम। ये हो गया इम्प्लांटेशन। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? यही है इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द इनर वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। attachment of blastocyst to the inner wall of uterus is called implantation। ठीक है, आ गई बात समझने? implantation बोलिए, what is implantation? attachment of blastocyst to the inner wall of uterus।
हाँ, एंड दिस इम्प्लांटेशन आकर ऑन 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उसके 7 दिन के बाद इम्प्लांटेशन होगा, क्योंकि 7 डेज तक तो ये चलेगा क्लीवेज, 7 डेज तक क्लीवेज चलेगा। ओके, बात समझ में आ गई आपको? ऑन विच डे इम्प्लांटेशन आकर, सपोज फर्टिलाइजेशन आकरिंग ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, fertilization takes place on 14th day of menstrual cycle, then on which day implantation occur? Even examiner can bring the dates of calendar also. Suppose a woman is having first day of menses on 5th April, then on which day implantation occur if fertilization occur on 14th day? अप्रैल की डेट बताना कौन से डे हो रहा है। करो, कुछ भी नहीं है, 5th को फर्स्ट डे मानना मेंस्ट्रुअल साइकिल का, 14th को फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब 14th अप्रैल के, 5th को फर्स्ट मानेंगे, तो 14th डे अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो 7 डेज और प्लस कर लीजिए आप, उसमें इंप्लांटेशन होगा 7th डे। और जिस दिन इंप्लांटेशन होगा उस दिन से काउंटिंग शुरू। फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड डे ऑफ प्रेगनेंसी, थर्ड डे ऑफ प्रेगनेंसी, उस दिन से काउंटिंग, या जिस दिन से फर्टिलाइजेशन हुआ उस दिन से काउंटिंग। ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड? फ्रॉम द डे ऑफ इम्प्लांटेशन टिल बर्थ, from the day of implantation till birth is called gestation period. Okay, now what is mean by cleavage? ये cleavage क्या है? पहले तो ये जाइगोट है, जाइगोट है ये, ठीक है, और जाइगोट ने डिवाइड करके 2 सेल बनाए। ट्राई टू ऑलमोस्ट ड्रॉ सेम साइज, डोंट इंक्रीज द साइज, ट्राई सेम साइज का ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज साइज इज नॉट इंक्रीजिंग, राइट? कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप? साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। यह 2 सेल्ड स्टेज है, 4 सेल भी इतने में एडजस्ट करना आप, ये साइज में एडजस्ट करना, ये 4 सेल्ड स्टेज। फिर 8 सेल्ड स्टेज भी इतने ही साइज में एडजस्ट करना, मरूला भी इतने ही साइज में एडजस्ट करना, समझे? डोंट इंक्रीज द साइज। तो व्हाट इज क्लीवेज? बोलते हो क्लीवेज इज रैपिड माइटोटिक डिवीजन, रैपिड माइटोटिक या मियाटिक, माइटोटिक, रैपिड माइटोटिक डिविजन्स occurring in zygote are called cleavage, during cleavage only the cell number are increasing, only the number of cells are increasing, only the number of cells are increasing, सिर्फ सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, only the number of cells are increasing during cleavage, only the number of cells are increasing without increase in size। हाँ, साइज नहीं बढ़ रहा, during cleavage only the number of cell increasing without increase in size, without increase in size। New cell formed by cleavage, new cells formed by cleavage, new cell formed by cleavage are called, क्या बोलो मैं? न्यू सेल, ये पहले एक जाइगोट था, एक ही सेल था, फिर ये 2 सेल बने, फिर ये 4 सेल बने। व्हाट डू यू कॉल दीज न्यू सेल्स? न्यू सेल फॉर्म बाय क्लीवेज आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर्स बोलेंगे, ब्लास्टोमियर्स बोलेंगे। न्यू सेल फॉर्म बाय क्लीवेज आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स।
न्यू सेल फॉर्म बाय क्लीवेज आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। जो भी नए सेल बन रहे हैं वो ब्लास्टोमियर्स हैं, ठीक है ना? ओके। द साइज ऑफ जाइगोट एंड साइज ऑफ मरूला सेम, ये तो लिखे हम ऑलरेडी, मरूला इज सेम। लेकिन मैं अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करूं तो, बट अमाउंट ऑफ डीएनए इफ यू कंपेयर amount of DNA in marula is much more compared to zygote। एक बात समझाता हूं मैं, सुनिए। मान लीजिए जाइगोट में एक डीएनए है, कितने? एक डीएनए, ओनली वन डीएनए। नाउ टू सेल्ड स्टेज मीन्स हाउ मेनी डीएनए? टू डीएनए। साइज इज सेम, size of the zygote and two celled stage both are same, sizes are same, but amount of DNA has increased. Now it become 4 DNA, 4 DNA. Now it become 8 DNA, next 16 DNA। समझ नहीं बात? ओके, यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ड्यूरिंग क्लीवेज ओनली नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग, only number of cells are increasing। जैसे कि एक बॉल है, टेनिस बॉल है, उस बॉल के अंदर बहुत सारे और बॉल्स बन रहे हैं, समझो न्यू बॉल्स बन रहे हैं। ओनली नंबर ऑफ बॉल्स आर इंक्रीजिंग बट साइज ऑफ द बॉल इज नॉट इंक्रीजिंग। सो एवरी न्यू सेल फॉर्म विल हैव न्यू डीएनए। हर सेल में डीएनए रहेगा, डीएनए का नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ रहा है, बट साइज ऑफ सेल नॉट इंक्रीजिंग। साइज ऑफ सेल इज नॉट इंक्रीजिंग। उल्टा साइज ऑफ सेल डिक्रीजिंग। पहले जाइगोट अनक्ल्यूड एक सेल था, बहुत ही बड़ा सेल था। नाउ द सेल साइज डिक्रीज, नेक्स्ट और साइज डिक्रीज हुआ, नेक्स्ट और डिक्रीज हुआ, मरूला में और डिक्रीज होगा। जोना पेलुसिडा डिसअपियर ड्यूरिंग विच स्टेज? नोट कर लीजिए, जोना पेलुसिडा डिसअपियर, जोना पेलुसिडा डिसअपियर इन, जोना पेलुसिडा डिसअपियर इन, क्या बोलिए? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में डिसअपियर हो जाएगा जोना पेलुसिडा। आ गई बात समझने? अब ये ह्यूमन में कैसे जाइगोट कैसे डिवाइड हो रहा है ह्यूमन में, ये बताइए। मान लीजिए जाइगोट है, ह्यूमन में कैसे डिवाइड हो रहा है? ह्यूमन में जाइगोट कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या हाफ डिवाइड हो रहा है? कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, राइट? क्लीवेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इनकम्प्लीट क्लीवेज, कंप्लीट क्लीवेज, कंप्लीट क्लीवेज, इनकम्प्लीट क्लीवेज, ऐसे अलग अलग टाइप के क्लीवेज होते हैं। ह्यूमन में जो क्लीवेज होता है दैट इज कॉल्ड होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ह्यूमन क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक टाइप, होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक टाइप। व्हाट इज मीन बाय होलोब्लास्टिक टाइप? होलोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? होलोब्लास्टिक का मतलब क्लीवेज कंप्लीटली डिवाइड द जाइगोट इनटू टू सेल्स, कंप्लीटली डिवाइड। क्लीवेज होलोब्लास्टिक मींस कंप्लीट डिवीजन, कंप्लीट डिवीजन। ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज ह्यूमन में हो रहा है, बर्ड्स में ट्राई करे तो नहीं होता। क्यों? बर्ड्स के एग में क्या होता? बीच में योक होता। अब योक आ गया तो कैसा डिवाइड करेंगे? बीच में नहीं डिवाइड होता। ह्यूमन एग इज एलिसीथल, एलिसीथल मतलब योक इज नेग्लिजिबल अमाउंट, इसलिए कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है हमारा जाइगोट।
क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, बैरियर। ह्यूमन क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक, कंप्लीट डिवीजन बोलते हैं इसको। द टाइप ऑफ क्लीवेज डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ योक, अमाउंट ऑफ योक। अब बर्ड का एग ब्रेक करके देखेंगे, हैन का एग, तो अंदर येलोविश मैटर योक होता है, योक। तो पैटर्न ऑफ क्लीवेज किस पे डिपेंड होता है? अमाउंट ऑफ योक पे डिपेंड होता है। लिखिए, टाइप ऑफ क्लीवेज डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ योक एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक। ठीक है, अमाउंट ऑफ योग बोलना चाहिए। होलोब्लास्टिक टाइप है ह्यूमन का। हाँ, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए अब एटलीस्ट मैं डेली बोल रहा हूँ एनसीईआरटी जो है 4 टाइम्स पढ़ो बोल के, सेम टॉपिक। तो होप ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग दिस 4 टाइम्स। दोज हु आर स्टडिंग 4 टाइम्स, 4 टाइम्स दैट पेज, 1.5 पेज अगर डेली आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का, जो भी आज टॉपिक कंप्लीट हुआ है, so they can study and they can score very well marks, 360 out of 360 भी ले सकते हैं, समझ गए। लेकिन 4 टाइम्स रीडिंग, फर्स्ट टाइम रीडिंग में आपको 20% समझ नहीं आएगा, सेकेंड टाइम रीडिंग में 50% समझ नहीं आएगा, थर्ड टाइम रीडिंग में 80% समझ नहीं आएगा, फोर्थ टाइम में 100% समझ नहीं आएगा। और 4 टाइम्स रीडिंग के बाद एसेंशियल वर्क्स क्या क्या है, अंडरलाइनिंग करना है, मार्जिन पॉइंट्स रेडी करना है, ये काम जिनका हो गया वो सक्सेस। ठीक है।